हरे कृष्णा। दोस्तों, कार्तिक माह में आज आप सुनेंगे कार्तिक माह महात्म्य कथा अध्याय 26। दोस्तों, आगे की कथा सुनने से पहले आइए हम एक छोटा सा भजन सुन लेते हैं। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। वनमाली मुरली धारी गोवर्धन गिरिवर धारी। वनमाली मुरली धारी गोवर्धन गिरिवर धारी। नित नित कर माखन चोरी गोपी मनहारी। आओ रे गाओ रे गोकुल के प्यारे। आओ रे कान्हा रे गोकुल के प्यारे। आओ रे नाचो रे रास रचाओ रे। गाओ रे नाचो रे रास रचाओ रे। हरि सुंदरी नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदरी नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हे मोर मुकुट गिरधारी कान्हा पीतांबर धारी। हे मोर मुकुट गिरधारी कान्हा पीतांबर धारी। गोपियां संग राच रचाए मोहन मुरली धारी। आओ रे मोहन गिरधारी। आओ रे कान्हा रे हे कृष्ण मुरारी। आओ रे नाचो रे रास रचाओ रे। गाओ रे नाचो रे रास रचाओ रे। हरि सुंदरी नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदरी नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदरी नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 26। कार्तिक मास महात्म्य का 26वां अध्याय श्री विष्णु की कृपा से आज हम तुमको बता रहे हैं। नारद जी बोले, इस प्रकार विष्णु पार्षदों के वचन सुनकर धर्मदत्त ने कहा, प्रायः सभी मनुष्यों भक्तों का कष्ट दूर करने वाले श्री विष्णु की यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ सेवन तथा तपस्याओं के द्वारा विधि पूर्वक आराधना करते हैं। उन समस्त साधनों में कौन सा ऐसा साधन है जो भगवान विष्णु की प्रसन्नता को आगे को बढ़ाने वाला तथा उनके सामीप्य की प्राप्ति कराने वाला है। दोनों पार्षद अपने पूर्व जन्म की कथा कहने लगे। हे द्विश्रेष्ठ, आपका प्रश्न बड़ा श्रेष्ठ है। आज हम आपको भगवान विष्णु को शीघ्र प्रसन्न करने का उपाय बताते हैं। हम इतिहास सहित प्राचीन वृत्तांत सुनाते हैं, सावधानी पूर्वक सुनो। ब्राह्मण पहले कांचीपुरी में चोल नामक एक चक्रवर्ती राजा हो गए हैं। उन्हीं के नाम पर उनके अधीन रहने वाले सभी देश चोल नाम से विख्यात हुए। राजा चोल जब इस भूमंडल का शासन करते थे, उस समय उनके राज्य में कोई भी मनुष्य दरिद्र, दुखी, पाप में मन लगाने वाला अथवा रोगी नहीं रहता था। एक समय की बात है, राजा चोल अनंत शयन नामक तीर्थ में गए, जहाँ जगदीश्वर भगवान विष्णु ने योग निद्रा का आश्रय लेकर शयन किया था।
वहाँ भगवान विष्णु के दिव्य विग्रह की राजा ने विधि पूर्वक पूजा की। दिव्य मणि, मुक्ताफल तथा स्वर्ण के बने हुए सुंदर पुष्पों से पूजन करके साष्टांग प्रणाम किया। प्रणाम करके ज्यों ही बैठे उसी समय उनकी दृष्टि भगवान के पास आते हुए एक ब्राह्मण पर पड़ी, जो उन्हीं की कांची नगरी के निवासी थे। उनका नाम विष्णुदास था। उन्होंने भगवान की पूजा के लिए अपने हाथ में तुलसी दल और जल में ले रखा था। निकट आने पर उन ब्राह्मण ने विष्णु सूक्त का पाठ करते हुए देवादिदेव भगवान को स्नान कराया और तुलसी की मंजरी तथा पत्तों से उनकी विधिवत पूजा की। राजा चोल ने जो पहले रत्नों से भगवान की पूजा की थी, वह सब तुलसी पूजा से ढक गई। यह देखकर राजा कुपित होकर बोले, विष्णुदास, मैंने मणियों तथा सुवर्ण से भगवान की जो पूजा की थी वह कितनी शोभा पा रही थी। तुमने तुलसी दल चढ़ाकर उसे ढक दिया। बताओ ऐसा क्यों किया? मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि तुम दरिद्र और गंवार हो, भगवान विष्णु की भक्ति को बिल्कुल नहीं जानते। राजा की यह बात सुनकर द्विश्रेष्ठ विष्णुदास ने कहा, राजन, आपको भक्ति का कुछ भी पता नहीं है, केवल राजलक्ष्मी के कारण आप घमंड कर रहे हैं। बतलाइए तो, आज से पहले आपने कितने वैष्णव व्रतों का पालन किया है? तब नृपश्रेष्ठ चोल ने हंसते हुए कहा, तुम तो दरिद्र और निर्धन हो, तुम्हारे भगवान विष्णु में भक्ति ही कितनी है। तुमने भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला कोई भी यज्ञ और दान आदि नहीं किया और न पहले कभी कोई देव मंदिर ही बनवाया है। इतने पर भी तुम्हें अपनी भक्ति का इतना गर्व है। अच्छा, तो ये सभी ब्राह्मण मेरी बात सुन ले। भगवान विष्णु के दर्शन पहले मैं करता हूँ या यह ब्राह्मण? इस बात को आप सब लोग देखें, फिर हम दोनों में से किसकी भक्ति कैसी है यह सब लोग स्वतः ही जान लेंगे। ऐसा कहकर राजा अपने राजभवन को चले गए। वहाँ उन्होंने महर्षि मुत्तर को आचार्य बनाकर वैष्णव यज्ञ प्रारंभ किया। उधर सदैव भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले शास्त्रोक्त नियमों में तत्पर विष्णुदास भी व्रत का पालन करते हुए वही भगवान विष्णु के मंदिर में टिक गए। उन्होंने माघ और कार्तिक के उत्तम व्रत का अनुष्ठान, तुलसी वन की रक्षा, एकादशी को द्वादशाक्षर मंत्र का जाप, नृत्य, गीत आदि मंगलमय आयोजनों के साथ प्रतिदिन षोडशोपचार से भगवान विष्णु की पूजा आदि नियमों का आचरण किया। वे प्रतिदिन चलते फिरते और सोते हर समय भगवान विष्णु का स्मरण किया करते थे। उनकी दृष्टि सर्वत्र सम हो गई थी। वे सब प्राणियों के भीतर एकमात्र भगवान विष्णु को ही स्थित देखते थे। इस प्रकार राजा चोल और विष्णुदास दोनों ही भगवान लक्ष्मीपति की आराधना में संलग्न थे। दोनों ही अपने अपने व्रत में स्थित रहते थे और दोनों की ही संपूर्ण इंद्रिय तथा समस्त कर्म भगवान विष्णु को समर्पित हो चुके थे। इस अवस्था में उन दोनों ने दीर्घकाल व्यतीत किया। दोस्तों, इस प्रकार कथा यही समाप्त होता है। आगे की कथा सुनने के लिए आप दूसरे वीडियो को जरूर सुनिए। अब आप सुनिए श्री तुलसी चालीसा। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वृंदा गुण खानी, श्री हरि शीस विरजिनी देहु अमरवर अम्ब, जनहित हे वृंदावनी अब न करहु विलम्ब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा आगम सदा श्रुति गाता, हरि के प्राणहु से तुम प्यारी, हरहि के हेतु किन्नो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दिन्हो, तब कर जोरी विनय उस किन्हो। हे भगवंत कंत मम हो, दीन जानी जनी छड़ा हूँ छोहू। सुनि लक्ष्मी तुलसी की बानी, दिन्हो श्राप कथ पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो बिटप तुम जड़ तनु धारी। सुनि तुलसी श्रयो ते ही विठामा, करहो वास तुहु नीच न थामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहो सुमुखी जनि हो बिहाला। समय पाही ब्योरो पाती तोरा, बुझी हो आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तसु भई तुलसी तु गामा। तुलसी श्री कृष्ण रास लीला के माही, राधे सख्यो प्रेम लखी नाही। दियो श्राप तुलसी ही तत्काला, नर लोक ही तुम जन्म हो बाला। यो गोप वह दानव राजा, सड़ख जोड़ नामक सिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप आगारी। अस द्वै कल्प बीत जब
जब गयहूँ कल्प तृतीय जन्म तब भयहूँ वृंदा नाम भयो तुलसी को असुर जलंधर नाम पति को करी अति द्वंद अतुल बल धामा निन्हा शंकर से संग्रामा जब नीच सैन्य सहित शिव हारे मरही न तब हर हर ही पुकारे पतिव्रता वृंदा थी नारी को न सके पत ही संहारी तब जलंधर ही भेष बनाए वृंदा ठीक हरे पहुँच्यो जाय शिव हित लही करी कपट प्रसंगा कियो सतित्व धर्म ही भंगा भयो जलंधर कर संहारा सुने उर शोक उपारा तीही छड़ दियो कपट हरिटारी लखी वृंदा दुख गिरा उचारी जलंधर जस हत्य अभिता सोई रावण तस हरहि सीता हस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा धर्म खंडी मम पति संहारा यही कारण लही श्राप हमारा होवे तनु पाषाण तुम्हारा सुनी हरि तुरत ही वचन उचारे दियो श्राप बिना विचारे लख्यो न निज कर तूति पति को छलन चाहो जब पार्वती को जड़मति तू अस हो जड़ रूपा जग मम तुलसी बिटप अनूपा धव्य रूप हम साली ग्रामा नदी गंड के बीच ललामा जो तुलसी दल हम ही चढ़ी है सब सुख भोगी परम पद पई है जो तुलसी हरि जलत शरीरा अतिशय उठत शीस उर पीरा जो तुलसी दल हरि शीर धारत सो सहस्त्र घट अमृत डारत तुलसी हरि मनरंजन हारि रोग दोष दुख भंजन हारि प्रेम सहित हरि भजन निरंतर तुलसी राधा में नहीं अंतर व्यंजन हो 56 प्रकारा बिन तुलसी दलन हरहि प्यारा सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही लहत मुक्ति जन संशय नाहि कवि सुंदर एक हरि गुण गावत तुलसी ही निकट सहस गुण पावत बसत निकट दुर्वासा थामा जो प्रयास ते पुर ललामा पाठ करहि तो नित नर नारी होई सुख भासहि त्रिपुरारी तुलसी ता 40 पढ़ही तुलसी तरु ग्रहधारी दीप दान करि पुत्र फल पावहि बंदे नारी सकल दुख दरिद्र हरहारी परम प्रसन्न आसीय धन जन लड़ही ग्रह बसही पुण्य अत्र लाही अभिमत फल जगत महलाही पुण्य सब काम जय दल अर्पहि तुलसी तहम सहस बसही हरिरा तुलसी महिमा नाम लख तुलसी सुत सुख राम मानस 40 रज्यो जग महम तुलसीदास तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो धन तुलसी पूरन तब किनो साली ग्राम बनी पटरानी जाके पत्र मंजरी कोमल श्रीपति कमल चरण लपटानी तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो धूप दीप नवैधि आरती पुष्पन की वर्षा बरसानी 56 भोग 36 व्यंजन बिन तुलसी हरि एक न मानी तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो सभी सखी मैया तेरो यश गावे भक्ति दान दीजिए महारानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो। जय तुलसी माता जी। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की यह कथा जरूर पसंद आई होगी। कैसी लगी कमेंट करके बताइए। चैनल में नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय माता तुलसी।